जय श्री कृष्ण, जय राधे। मैं डॉक्टर आशीष मथुरा वृंदावन से हूँ। बच्चों और युवाओं के लिए श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और गीता जी के माध्यम से आपको और हमको सुनने को और पढ़ने को मिल रहा है। बच्चों और युवाओं के लिए चल रही सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों को और युवाओं को, जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कहा, मन पर नियंत्रण रखना है। मैंने आपको तरीका भी बताया योगा प्राणायाम के द्वारा। अब सीरीज में आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा। जैसे अपने मन की शांति से स्वयं को ऊंचा या नीचा कुछ भी कर सकते हैं। मन हमारा मित्र भी है, मन हमारा शत्रु भी है। हम मन से ऊंचे भी हो सकते हैं और मन से नीचे भी हो सकते हैं। ये कोई दूसरा नहीं कहता है, ये हम स्वयं डिसाइड करते हैं जो हम चाहें। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है उनके लिए यह उनका मित्र है, और जो मन पर काबू नहीं कर पाए, नियंत्रण नहीं कराए, ये उनका दोस्त नहीं है, उनका शत्रु है। ये दोनों बातें जो मैंने आपको कही हैं, ये चैप्टर 6 श्लोक 5 और 6 अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दोनों बातें कही हैं। इसमें एक पॉइंट आता है कि अपनी भावनाओं और संवेगों पर नियंत्रण कैसे रखें। मन पर नियंत्रण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अब करना पड़ेगा कंट्रोल। किस पे? फीलिंग्स एंड इमोशंस पे। हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जो कंट्रोल होता है, जिसको अपन नियंत्रण बोलते हैं, जीवन कौशल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हमारे जीवन की जो हम स्किल है, उसका सबसे टॉप मोस्ट को बोलते हैं नियंत्रण, कंट्रोल। किस पे करना है? मन पे। उससे होगा क्या? आप सही निर्णय ले पाओगे। आपका जो डिसीजन होगा वो सही होगा और आपके फेवर में होगा। यदि आपने मन को कंट्रोल कर लिया योगा प्राणायाम के द्वारा, मित्र बन गया कौन? आपका मन। आप स्वयं अपने मित्र हैं। उससे होगा क्या? उससे होगा आप जो डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे। इसमें सबसे बड़ा रोल आता है अष्टांग योग का। अष्टांग योग का के बारे में जानकारी करके, अष्टांग योग पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, एक सीरीज बना रखी है अष्टांग योग। आप उस सीरीज में अष्टांग योग को बेहतरी से समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी की सीरीज में श्रीमद् भागवत को कैसे समझें, इस सीरीज में अष्टांग योग के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अष्टांग मतलब 8 टाइप्स ऑफ योगास क्या है, 8 योग कौन कौन से हैं, उनको मैनेज कैसे करते हैं, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बड़े बड़े वीडियो, आप देख सकते हैं। चूँकि ये वीडियो मेरा बच्चों पर और युवाओं पर है, मैं केवल गीता जी पर ही फोकस करूंगा, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। अब बात आती है, हम कंट्रोल करना है फीलिंग्स और इमोशंस पर। क्या क्या मैनेज करना है? हमको अपने मूड को मैनेज करना है। और क्या मैनेज करना है? अपनी आत्म जागरूकता। और क्या मैनेज करना है? अपने संबंध। आपको मैं इंग्लिश में और समझाता हूं। मैनेज करना है मूड को, अपने मूड मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इन 3 चीज पे काम करो। और चौथा है सोशल अवेयरनेस। आप जो मन पे कंट्रोल करोगे अष्टांग योग पे के द्वारा, वो आपसे फायदा क्या होगा? उससे आपका मूड मैनेजमेंट होगा, सेल्फ अवेयरनेस होगी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट होगा और सोशल अवेयरनेस होगी।
या आप इन कार्यों को करना चालू कर दें। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, सोशल अवेयरनेस रखें। ऐसा नहीं बिल्कुल डम्ब हो गए। अपने मूड को मैनेज करें। मूड स्विंग नहीं होने चाहिए, कभी कैसा मूड कभी कैसा मूड, ये नहीं होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, आपको भी सेल्फ अवेयरनेस रखनी है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखने, ये सब अष्टांग योग में आता है। ये सब गीता जी का ही पार्ट है, अष्टांग योग। आज की युवा पीढ़ी के लिए जो मैं फोकस कर रहा हूं, शारीरिक और मानसिक संतुलन दोनों को मेंटेन करना है, दोनों को मैनेज करना है। फिजिकल एंड मेंटल दोनों की स्ट्रेंथ आपको चाहिए, जो किससे होगी? योगा से। योगा में भी किससे होगी? अष्टांग योग से। मेडिटेशन है, इनिशियल स्टेज पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, लॉन्ग ब्रीथ ले सकते हो, डीप ब्रीथ ले सकते हो। और आपको और ज़्यादा समझना है अष्टांग योग है क्या, अष्टांग योग के बारे में आप मेरे वीडियो देख के समझ सकते हैं। 8 प्रकार के योग कौन से हैं अष्टांग योग, जिससे आपकी शारीरिक मानसिक अशुद्धि नष्ट हो जाएगी और आप तरोताजा हो जाएंगे। इनिशियल स्टेज पे आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन अष्टांग योग से बेनिफिट आपको और ज़्यादा मिलेंगे। अगला पॉइंट आता है अभ्यास और वैराग्य, यानी प्रैक्टिस करनी है किसी भी चीज़ की, आप कंटिन्यूटी रखते हो। भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 2 में श्लोक 24 में अर्जुन को एक ज्ञान दिया था, ये भी अष्टांग योग में आता है। अभ्यास से अपने फीलिंग्स और इमोशंस जो मैंने बताया था उस पर आप कंट्रोल कर सकते हो, ये भी अष्टांग योग का पार्ट है। सभी बच्चों को सबसे पहले ये सीखना है मन पर कंट्रोल के साथ कि हम इसी क्षण में जिएं, आज में ही जिएं, वर्तमान में ही जिएं, भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो। सबसे पहले ये सीखें, हमको आज जीना है, आज 100% देना है, कल बेहतर ही होगा। क्योंकि आज जो करते हैं, किसी का फ्यूचर जानना हो तो उसका प्रेजेंट जान लो, और किसी का पास्ट जानना हो तो उसका प्रेजेंट जान लो, क्योंकि आपने जो पास्ट में किया है उसका रिजल्ट आप प्रेजेंट में ले रहे हो। और किसी के फ्यूचर को जानना है तो आप प्रेजेंट देख लो, आपने वर्तमान में जो कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमको टेंशन नहीं करनी है, वो रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। इन तरीकों से मिलेगा जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके जीवन में चुनौती भी आती हैं, बच्चे दैनिक जीवन के लिए तैयार नहीं होते। अधिकतर ये ऐसा होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, स्कूल ज्ञान केवल नौकरी दिलाने वाले ज्ञान पर ही निर्भर करते हैं। स्कूल में होता क्या है, स्कूल में पढ़ाई होती है, क्लासेस लगती हैं और वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिससे आप नौकरी पालो। इससे आगे कुछ नहीं होता है स्कूल में। इसलिए अनेकों बच्चों क्या होता है, बड़े होकर सफल होते हैं, कुछ सफल भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान किताबी होता है, किताब तक ही सीमित होते हैं, सब्जेक्ट तक ही सीमित होते हैं। सब्जेक्ट के अलावा उनको और कोई व्यवहारिक नॉलेज या और कोई ज्ञान नहीं होता है। अध्यात्म तो होता ही नहीं है। ये जो गीता ज्ञान है अध्यात्म से जोड़ता है, डिसीजन लेने की पावर आपको देता है। उनकी तैयारी केवल नौकरी पाने की है बच्चों की। मैं यही संबोधित कर रहा हूँ सभी बच्चों युवाओं को, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो नौकरी देने तक है। अच्छी बात है, नौकरी की हमें ज़रूरत है, व्यापार की ज़रूरत है, पेशे की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरत है। लेकिन इससे ऊपर भी ज्ञान है जो कि हमको पीस दे सकता है, हैप्पीनेस दे सकता है। आप वस्तुएं खरीद सकते हो पैसे से। एक आपने कहावत सुनी होगी, आप गद्दा खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। इसी प्रकार आप किसी वस्तु को खरीद लोगे, पैसा कमाया, लेकिन क्या आप खुशी खरीद पाओगे? क्या आप उस चीज़ से खुश हो पाओगे? और चलिए वो खुश हो भी जाते हो तो कब तक खुश रहोगे? किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है। तो हमको कोई ऐसी खुशी चाहिए, ऐसा आनंद चाहिए जो कि एवर लास्टिंग हो, कभी खत्म ना हो। वही अध्यात्म है। आपको सभी काम करने हैं, मैं किसी चीज़ की मना नहीं कर रहा हूँ। आपको जॉब भी करना है,
व्यापार भी करना है, जो आपको चाहते हो वो सब करो, लेकिन अध्यात्म को लेकर करो। अब होता क्या है, बच्चे उनके सामने कभी समस्या को उन्होंने सॉल्व नहीं किया, कभी अध्यात्म से जुड़े नहीं, अचानक उनके सामने समस्या आ गई। जब बड़े होते हैं, जॉब करते हैं, कोई परेशानी आती है तो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चुनौतियों से घबरा जाते हैं। क्या करते हैं, या तो भाग जाते हैं, जॉब नहीं करते, कुछ भी जो भी उनके सामने चुनौती आई बड़े होके, या अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो सबसे निंदनीय कार्य है जो ऐसा करते हैं। इससे ज़्यादा घृणित कोई काम नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था, केवल एक ही सॉल्यूशन है समस्या को सामना करना। होगा क्या, हंसियत हार जाएंगे, और क्या होगा। फेस तो करो सिचुएशन को, उसकी तैयारी आप शुरू से करो सिचुएशन को फेस करने की। सिचुएशन से भागना नहीं है, सिचुएशन को फेस करना है। उसका सॉल्यूशन है, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता जी में अध्यात्म से है। शुरू में ही मैंने कहा था आप 2 पुस्तक पढ़ लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता जी और हनुमान चालीसा। ये 2 पुस्तक, और पुस्तकों को जैसे आपके 6 सब्जेक्ट हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट, 15-15 मिनट आप इनको दीजिए। आपको ये जो 15 मिनट हैं आपके 24 आवर्स के लिए एक बूस्टअप का काम करेंगे, एनर्जी का काम करेंगे। ऐसा मेरा आप सभी को, बच्चों को सुझाव है। अपने पॉइंट पर आते हैं। हम वर्तमान में सोच क्या रहे हैं, सभी बच्चे नौकर बनने की सोच रहे हैं। हम जाएं, पढ़ें अच्छे से, जल्दी से हमको नौकरी मिल जाए, ज़रूरी भी है। आज की जो जनरेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेवलपिंग कंट्री है, ज़रूरी भी है। अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपना सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी भी है। नौकरी पाना अच्छी बात है, इसकी तैयारी भी करो, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जी के साथ इसको आप पूरी सीरीज देखोगे, आपको स्वयं सॉल्यूशन आप यहीं मिल जाएगा। आप खुद कहोगे, फील गुड करोगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा ये वीडियो देखे व्यर्थ गए। आप मेरे वीडियो, सभी वीडियो देखें, आपको सभी बच्चों को अच्छा लगेगा। भविष्य का आनंद कैसे लेना है, ये श्रीमद् भगवद गीता जी सिखाती है। खुशी से ऊपर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं आनंद, वो मिलेगा आपको। फिलहाल मैं मन पे कंट्रोल और आपको समस्याओं के समाधान के लिए जो चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ ध्यान योग। आपके लिए जो सबसे बड़ी चीज़, मैंने नहीं कहा कि आप भक्ति योग करो, आप ध्यान योग करो। इसके माध्यम से बच्चों को दिव्य तथा शाश्वत योग हमको कराते रहना चाहिए। आप करते रहिए, घर में समझ के कीजिए, अष्टांग योग से कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, इससे आपको आनंद मिलना चालू हो जाएगा। बच्चे अपनी ऊर्जा और कौशल को सदुपयोग में लगाएं, सही मार्ग में लगाएं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा बच्चों में होती है, युवाओं में होती है। स्किलफुल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, चैनलाइजेशन करो। एक मिसाइल होती है, एक मिसाइल को चलाना होता है। आपने देखा होगा एक गाइडेड मिसाइल और अनगाइडेड मिसाइल। यदि किसी मिसाइल को गाइड करके चलाया जाए तो अपना सटीक निशाने पर लगेगी, और यदि किसी मिसाइल को चलाते हैं और गाइडेंस नहीं है, अनगाइडेड है, तो वो क्या करेगी, अपने ऊपर ही चल जाएगी, अपना ही नुकसान कर लेगी, अपनों का नुकसान कर लेगी। सबसे पहले गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि गीता ज्ञान है। आपके पास ऊर्जा भी है, कौशल भी है, इन सबको चैनलाइज करना है, सही जगह पे यूटिलाइज करना है, अपने मन को नियंत्रण करके। आप सभी को यही सोचना है, इसी से आपको आनंद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मैं किसी चीज़ को, एजुकेशन को छुड़वा नहीं रहा हूँ, एजुकेशन बिल्कुल ज़रूरी है आज के समय में। मैं सिर्फ इसको ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ। जॉब कीजिए, व्यापार कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन इसको ऐड करके फिर आप आनंद देखिए। बच्चों को ये और सीखना है कि हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास यानी स्वयं के पास। ये नहीं देखना है कि हमारे मित्र के पास क्या क्या है, हमारे पास क्या है और हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ये हमको सीखना है।